हे देयर, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं गौरव तस्वाल, रिसर्चर, ट्रेनर और आपका गाइड। आपका स्वागत करता हूं जॉब प्रिपरेशन कोर्स की तीसरी वीडियो में। और इस वीडियो में अवेयरनेस पार्ट 2 में हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो मैंने ऑलरेडी बताया टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन आप प्रिपरेशन करो सिर्फ जॉब के लिए नहीं, बाकी चीज़ों के लिए भी, इवन जॉब के बाद भी, तो ये लेसन सब लोगों के लिए काम आएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड टेक चार्ज ऑफ अवर टाइम। सो टाइम मैनेजमेंट, कभी कभी कुछ लोग बोलेंगे कि यार इतने सारे वीडियोस बना रहे हो, 27 वीडियोस से हम टाइम कैसा निकाले। तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं, बट फिर भी मैं आपको एक दो तरीके तो बता देता हूँ ताकि आप फिर ये ना बोल पाएंगे कि 27 वीडियो कैसे देखेंगे। हाँ, सो ओके, बिफोर स्टार्टिंग द मेन कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, आप एक चीज मुझे बताइए, जो मैंने फ्रॉड्स वगैरह के बारे में लास्ट वीडियो में बात की थी वो आपने दूसरा शेयर किया कि नहीं किया? नहीं किया, करो यार, वरना कैसे रुकेंगे फ्रॉड्स। थोड़े बहुत स्टेप्स तो हमको भी लेने पड़ेंगे ना। सो नहीं किया तो कोई बात नहीं, इस वीडियो की बात कर दीजिएगा। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको जो भी दिख रहा है वो नोट करने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ और आपको अपने समझने के लिए जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है या नोट डाउन नहीं किया है, सो वो चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज ये पीडीएफ वगैरह मैं सब आपको देने वाला हूँ, सो ये सब वर्ड टू वर्ड नोट करने की जरूरत नहीं है। सो वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए एंड देन इंप्लीमेंट कीजिए। ओके, सो ठीक है। सो फर्स्ट है आइजनहावर मैट्रिक्स। तो बेसिकली इसका टाइम से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट इनडायरेक्ट रिलेशन है। लाइक हमारी लाइफ में जो है वो बहुत तरीके के काम होते हैं और हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। तो प्रायोरिटाइज करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मैट्रिक्स है जिसको आप यूज ले सकते हो। जैसे आप 4 कॉलम बनाइए, 4 कॉलम बनाने में एक जगह पे लिखिए अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वर्क, दूसरी जगह पे इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट वर्क। एंड जो अर्जेंट भी है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऐसे कुछ काम होते हैं जो नीदर अर्जेंट या नॉट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं। तो सपोज लाइक अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट अभी क्या हो गया, अभी आपका कोई सबमिशन हो सकता है, क्लास का सबमिशन हो सकता है, या फिर कोई एग्जाम हो सकती है जो अभी हो, जो अभी करना हो, इसी वीक में करना हो या 4 दिन बाद करना हो, ऐसा कुछ। एक इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट हो सकता है, जैसे हमारी फैमिलीज को कॉल करना हो सकता है, या फिर मतलब जो आपको समझे वो। तो हम फैमिलीज का कॉल जैसे अभी आया तो तुरंत जरूरी नहीं है कि अभी करना है, करना तो है, अर्जेंट तो है, हम उसको थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हैं कि कब करना है, राइट। सो कुछ ऐसे काम होते हैं जो अर्जेंट तो है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि कुछ लेट्स से कुछ कहीं जाना है, मार्केट जाना है, मार्केट जाके कुछ सामान लाना है, तो जरूरी नहीं है, मुझे करना जरूरी नहीं है, मार्केट कोई भी जा सकता है। सो मैं उसको डेलीगेट कर सकता हूँ दूसरों पे। और तीसरा तरीका नीदर अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, आप समझ गए ना कौन सा है, तो उन्हें आप यहाँ पे लिख के और देन डिलीट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको डिलीट नहीं भी करना है तो इसको प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट में रखिए, पहले बाकी काम करिए उसके बाद इसे करिए। सो ये आइजनहावर मैट्रिक्स है और आपके इंटरनेट में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सो दूसरी चीज जो है लिमिट डिस्ट्रैक्शन। सो द थिंग इज डिस्ट्रैक्शन ही आपका सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। सो आप क्या कर सकते हो, सो आपकी जो नोटिफिकेशंस वगैरह है वो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, जिससे आप कहीं भी सोशल मीडिया वगैरह पे चले जाते हैं तो आप उन्हें ऑफ कर सकते हैं। और आप कहीं भी कुछ जैसे पढ़ने वगैरह बैठते हैं तो आप ऐसी जगह पे बैठ सकते हैं जहाँ पे आपको इंटरप्शंस बहुत कम हो। सो इसके लिए मतलब मैं ज़्यादा चीज़ों पे की बात नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन पे जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप उधर जाके कैसे आप नोटिफिकेशंस वगैरह मोबाइल के ऑफ कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो ओके, सो एक्चुअली मैंने यही लिखा हुआ है। सो ओके, तो ऑटोमेट योर रूटीन टास्क एज मच एज पॉसिबल सच एज ईमेल फिल्टर, सोशल मीडिया पोस्ट। एंड सो एक्चुअली द थिंग इज कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपको करना पसंद है, एंड बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि यार यही लाइफ है, सब कुछ छोड़ देंगे तो कैसे क्या करेंगे। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे काम आप डिलीट कर दीजिए या फिर साइड कर दीजिए। तो द थिंग इज प्रायोरिटाइज करके जो टास्क है उसके बाद मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो सोशल मीडिया वगैरह का टाइम है वो मैंने शिफ्ट कर रखा है नाइट में। तो नाइट में 1 आवर ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ व्हाट्सएप चलाता हूँ या फिर जो भी सोशल मीडिया पोस्ट है, लिंक्डइन है, वो सब देखता हूँ। तो उससे क्या होगा, उससे जो पूरा दिन है मेरा, उसमें मेरे को अब टाइम उधर मतलब वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें मैं सारी चीज़ों का इन सब का यूज़ करता हूँ। तो आप भी ऐसा 1 या 2 टाइम आप फिक्स कर सकते हैं
दिन में एक टाइम फिक्स, एक या दो टाइम आप फिक्स कर सकते हैं। दिन में एक टाइम फिक्स कर सकते हैं और नाइट में एक टाइम फिक्स कर सकते हैं, और उसी टाइम में आप डिसाइड करिए कि आपको ये सोशल मीडिया वगैरह है उसका यूज करना है, और बाकी का टाइम अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो। ओके, सो डेवलप टाइम मैनेजमेंट हैबिट्स सच एज अवॉइड प्रोस्टिकेशन। Okay, so fourth is develop time management habits such as avoiding procrastination and arriving early. Suppose आपको कोई भी काम करना है तो हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, 1 आवर बाद पढ़ लेंगे, चलो मजे कर लेते हैं, 2 आवर्स बाद पढ़ लेंगे, ऐसा ऐसा करके हमारा टाइम निकल जाता है, हमको पता भी नहीं लगता। So that thing, आपको अगर कुछ भी काम करना है तो आप ट्राई करिए उसको तुरंत करने का। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो बनाने के लिए मैं अगर इसको डिले करता जाता हो सकता है ये वीडियो ही नहीं बनती। आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है उनको जितना जल्दी हो सके आप फिक्स करिए, प्रायोरिटाइज करिए और करना स्टार्ट करिए। और अगर आपको कोई भी लोकेशन पे पहुंचना है वहाँ पे आप अर्ली पहुंच सकते हैं, ऑफिस वगैरह में भी अर्ली पहुंच सकते हैं। एंड आज ट्राई करिएगा आप इस टाइम मैनेजमेंट की क्लास के बाद कि जो भी आपके जो टास्क थे इंपॉर्टेंट, तो आप एटलीस्ट 50 to 30 मिनट्स जो है आप ज़्यादा मैनेज करके जो आपके इंपॉर्टेंट काम है उसमें लगाएं, और हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन कम करें। ओके, टेक चार्ज ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो टाइम मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ आप कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप प्रायोरिटाइज करके भी अपने काम को, टाइम मैनेजमेंट करके भी सब काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ ही सही नहीं है तो देन आपका मन नहीं लगेगा। इसके लिए भी आप इनफ स्लीप लीजिए, 8 आवर्स। जैसे मैं 8 आवर्स की स्लीप तो लेता ही हूँ, 2 तरीके से ले लेते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है तो डे में एक छोटा सा नैप, और नाइट में जितना आप लेना चाहे 7 आवर्स या 7.5 आवर्स। एक्सरसाइज आप डेली करिए, मैं भी करता हूँ। हाँ, एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि आप पूरा टाइम 1 आवर ही करें, बट स्टार्ट कर सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट, एंड कंसिस्टेंसी ज़्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आप पूरा 1 आवर करें या फिर हाफ एन आवर करें। और ब्रेक्स, आप कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो जैसे मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ तो वीडियोस के मिड में मैं 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर काम स्टार्ट करता हूँ। तो ब्रेक्स भी बहुत जरूरी है। और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बट ऐसा नहीं कि भाई हाँ बोल दिया है टेक केयर करो, बाकी लोग भी बोलते तो एकदम लेजी हो जाए, तो ऐसा नहीं होना है। और अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारी कंफ्यूज हैं आप, ओके, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें मैंने बताई है, अगर आप कर पाते तो और बेटर रहेगा। अदरवाइज एक और सिंपलेस्ट वे मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो यस्टरडे की एक्टिविटीज है आपको उसको मैप करना है। आप कैसे उसे मैप करेंगे, लेट्स सी दिस। आपको ये एक लिंक है, इस लिंक का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। आपको क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे, आप क्लिक करने के बाद पहुंच जाएंगे इस शीट पर। ये शीट मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। अगर हम इसको जूम करें, राइट, आपको शो नहीं हो रहा होगा, लेट मी इंक्रीज दिस। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या क्या हुआ है। यहाँ पे जो मेरी यस्टरडे की जो एक्टिविटीज थी, उन एक्टिविटीज को मैंने सबको यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो 8 से 9 में बैकअप हुआ, 5 मिनट्स, देन फिर मतलब मैंने थोड़ा सा ऐसे एक्सरसाइज वगैरह किया ऐसा, जिससे मैं थोड़ा सा होश में आ जाऊं, राइट, एंड डेली काम किया। फिर मैंने जो अपना जो दिन में करना था उसका प्लान किया, उसके बाद मैंने 15 मिनट की साइकिलिंग की, 20 मिनट्स की। ऐसे आपको क्या करना है, आपको पूरा डे बनाना है। उससे क्या होगा, उस पूरे डे को बनाकर देन आपको एक काम करना है। अब आपको पता तो लग ही गया कि कैसा कैसा काम किया है। इतना डिटेल में, जितना डिटेल आप देख सकते हो यहाँ पे 5 मिनट्स का 5 मिनट्स ब्रेक है, या फिर मैंने जब व्हाट्सएप वगैरह किया है, गॉसिप वगैरह भी किया है 15 मिनट्स की, तो उसको भी डिटेल्स में लिखा है। जितना डिटेल्स में आप लिखेंगे उतना अच्छा होगा। तो डिटेल्स वगैरह में लिखने के बाद आपको पूरा रूटीन लिखना है, तो पूरा रूटीन लिखिएगा, और हाँ, इसमें काम चोरी मत करिएगा, ओके। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए, आप जो मैंने अभी आपको आइजनहावर मैट्रिक्स बताई थी उसके हिसाब से यहाँ पर लिखना है। इसमें आपको आप कैलकुलेट करना है। जैसे ही आप पूरा डे अपना मैप कर लेंगे, तो पूरा डे मैप करने के बाद आपको यहाँ पे जो टाइम है वो कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम आपने जो अर्जेंट एक्टिविटीज थी और इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज थी उस पर इन्वेस्ट किया है, कितना टाइम आपने ऐसी एक्टिविटी जो इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट है उस पर इन्वेस्ट किया या यूज किया है, और
कौन सा ऐसा टाइम है, कितने आवर्स, आप आवर्स भी लिख सकते हैं, मिनट्स भी लिख सकते हैं। तो स्पेसिफिकली जितना आप लिखेंगे उतना बेटर रहेगा, तो लिखिएगा। तो ऐसा टाइम जहाँ पे अर्जेंट एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी उस पर किया है, और इतना टाइम आपने ऐसी एक्टिविटीज पे यूज किया है जो ना तो इंपॉर्टेंट थी और ना ही अर्जेंट थी। सो ये करके आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका डे कैसे जाता है। और ऐसे ही सेम आपको कैलकुलेट करके आप अपना जो टाइम है उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो आइजनहावर मैट्रिक्स था उसके हिसाब से कर सकते हैं कि ऐसे काम मैं डिसाइड कर लूंगा, ऐसे काम मैं बाद में लेटर कर दूंगा, ऐसे काम मैं डेलीगेट कर लूंगा, और ऐसे कुछ काम जो है वो मैं डिलीट कर दूंगा। या फिर आप जैसे मैंने सोशल मीडिया वगैरह के जो वेस्ट करने का टाइम है उसका बताया कि आप कोई फिक्स टाइम करके उसमें आप उस टाइम को वेस्ट करिए, या वेस्ट क्या यूज करिए, एंजॉय करिए, बट उस टाइम को बहुत ज्यादा टाइम मतलब कंज्यूम नहीं करने दीजिए। उसके बाद आप अगर इतना किया आपने, उसके बाद भी आपको एडवांस लेवल पे जाना है, सो आप क्या करेंगे, ये देखिए, इसके नेक्स्ट आपको शीट में मिल जाएगा कि यहाँ पे पूरा आप वीक का शेड्यूल बना सकते हैं। अब बेस्ड ऑन कि आपने लास्ट दिन किया, अब आपको फ्यूचर में आपको जो नेक्स्ट वीक में करना है उन सब का प्लान कर सकते हैं। आप टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हैं, टाइम ब्लॉकिंग इन द सेंस ऑफ 8 से 9 में ये काम करूंगा या 8 से 10 में यही काम करूंगा, और फिर आप ऐसा अपना डे जो है वो प्लान कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया। तो एवरीथिंग दैट यू हैव डन स्पेसिफिकली मेंशन करिएगा इन डिटेल में, तभी ये काम करेगा। ओके, सो क्रिएट अ टाइमलाइन फॉर ईच टास्क, स्टिक टू इट। तो टाइम ब्लॉकिंग जैसे मैंने बताया वो आप कर सकते हैं, एंड मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली मैंने प्लान कर दिया उसके बाद फिर हो नहीं रहा है। सो द थिंग इज, आप ट्राई करिए, स्टार्टिंग में थोड़ा तो होगा, और ऐसा नहीं है मतलब नहीं हो रहा है तो डोंट बी होपलेस, जस्ट ट्राई। क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में अगर ऐसा स्टार्ट किया था तो मेरा भी कुछ फ्लॉज होते हैं, इवन आज भी मेरे बहुत सारे फ्लॉज होते हैं कि मैंने कुछ प्लान किया 2 घंटे का और 1.5 घंटे हो पाया। सो ऐसा कुछ इतना होपलेस नहीं होना है और ट्राई करना है, क्योंकि आप अभी बिल्कुल भी जैसे यूज नहीं ले रहे या फिर 3 आवर्स ही आप अपना यूज ले पा रहे हैं, तो आप अगर 3.5 आवर अगर यूज कर पा रहे हैं, इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना। तो होपलेस रहने की जरूरत नहीं है, इसको एक मोटिवेशन की तरह लीजिए। ओके, सो टास्क पे हम जाते हैं। सो आपको टास्क क्या है आज का, आपको जो डे है यस्टरडे वो आपको प्लान करना है अच्छे से, बिल्कुल स्पेसिफिकली आप अपना प्लान कीजिएगा। उसके बाद अपने मतलब वीक के लिए शेड्यूल बनाएगा, वीक के लिए भी नहीं बन रहा है तो कल के लिए बनाइए, सिर्फ कल के लिए बनाइए, बट ये प्रैक्टिस जरूरी है, एटलीस्ट आप प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, इसमें 15 to 20 मिनट्स जाएगा, ज़्यादा भी जा सकता है, बट करिए। 1 बार 2 बार करेंगे उसके बाद आपकी हैबिट हो जाएगी, और हैबिट हो जाएगी तो अच्छा है ना, फिर इतना वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो कल के आने से पहले एक और एक्टिविटी करिएगा, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग चीज करेंगे कल हम। सो आपका जो भी इंटरेस्ट है, हॉबीज है, एजुकेशन बैकग्राउंड तो आई होप आपको पता होगा, बट ये लिख के रखिएगा। सो इंटरेस्ट, हॉबीज, आप जब कल वीडियो देखने आएंगे तो ये इंटरेस्ट और हॉबीज लेके आइएगा। हाँ, मतलब कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझको, और कोई भी 2 इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज या मतलब हॉबीज, राइट, तो इन दोनों चीजों को लेके आइए, और हम कुछ इस जो टास्क 2 है ना उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे कल। ओके, सो कनेक्ट फॉर मोर लर्निंग्स मैं आपको यूट्यूब पर मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, और ये टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसी पे आपको कंटेंट्स मिलेंगे। और ट्राई टू मैनेज योर टाइम वेल और स्टार्ट नाउ। So thanks for watching this video. See you all at 7 PM in the next learning video. तब तक keep learning, keep sharing, keep smiling. फिर मिलेंगे।